माँ गंगा का वह किनारा और उसमें मणिकर्णिका का स्थान, हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र का जो घाट बना है, और हमने सुना है उस घाट पे जो जाता है, प्रणाम करता है और उस गंगा में जो स्नान करता है, उसके सारे पाप कट जाते हैं। सुना है मैंने वो बोले तेरी काशी में गंगा है। काशी में गंगा है। उसी गंगा के दर्शन को मैं घर से चल के आई हूँ। उसी गंगा के दर्शन को घर से चल के आई हूँ। जो काशी विश्वनाथ में मरता है, शिव महापुराण में लिखा है, जो काशी में जिसकी मृत्यु होती है उसकी मुक्ति हो जाती है, चाहे कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, निश्चित मुक्त हो जाता है। काशी में जाके अगर कोई कितना ही पाप किया हो मर जाए, ये शिव महापुराण में लिखा है। अच्छा, कोई मरेगा वही जिसको शिव चाहेंगे। अच्छा, हर कोई मर सकता है क्या? अपन चाले में काशी विश्वनाथ आ रहा हूँ, मैं मरूंगा, नहीं मर सकते। जाको राके साइया मार सके ना। सुना है मैंने वो बोले तेरी काशी में मुक्ति है। ताली बजाते हुए भोले बाबा के चरणों का ध्यान करते हुए सभी भाव से कहें, ओ तेरे डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई तेरे डमरू की डम डम सुन काशी नगरी आई।
श्री देवनारायण भगवान की। पत्नी का कैसा सुंदर भाव है। कर्म तो गलत हो गए पर आंखों में आंसू। भोले बाबा के चरणों में प्रार्थना रखी, हे भोले बाबा काशी विश्वनाथ में आ रही हूँ, पर तेरे चरण शरण में मुझे रखना। अब ये गलत पंथ, ये गलत रास्ता, ये जिंदगी में जो गलत कर्म किया है, इस सब को छोड़कर अब मैं तेरे द्वार आ रही हूँ। अच्छा, द्वार सबसे अच्छा कौन सा है? ठेके का द्वार अच्छा है कि ठेकेदारी का? ठेका का द्वार पे जो जावे आनंद आई जाए। आपके गांव में कोई नहीं जाए, उन्हें मालूम नहीं है। दिल्ली यहाँ से 700 किलो कितनी होगी लगभग? 650 700। नहीं लगेगी यार दिल्ली 1.5 को दे। दिल्ली गई तो सोच लो कि इतनी दूरी, तो वो वहां जाने में कितनी देर लगे क्या? द्वार कौन से द्वार पे जाके बैठे? ये निकली किसके द्वार पे जाने के लिए? हरिहर के द्वार में, काशी विश्वनाथ की पावन नगरी के लिए चली गई। संतो ध्यान देना, गई उसने जहां जहां भी काशी विश्वनाथ में दर्शन किए, पर बस प्रार्थना एक रखी, भगवान इस नगरी से अब मुझे जाना ही है, तेरे चरण शरण में रखना, क्योंकि संसार में वापस जाऊंगी तो कहीं न कहीं फिर पाप में लग जाऊंगी। ये संसार है, ये माया का संसार है। हो सकता है मेरी बुद्धि में विकार फिर उत्पन्न हो जाए। अब मैं अच्छी जगह आ गई हूँ, अच्छे द्वार पे आ गई हूँ, हे काशी विश्वनाथ अब मुझे अपने चरण शरण में रखना। संतो जैसी भावना अच्छी थी उसकी। काशी विश्वनाथ में भगवान भोले बाबा का उसने दर्शन किया, और भोले बाबा का दर्शन करके वो जैसे निकली तो योग इतना अच्छा बना कि एक ब्राह्मण देवता श्री शिमा पुराण का वाचन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? शिव कथा सुना रहे थे। तो जिसका जिसका मन लगा वो वहां बैठे थे और शिव कथा को सुन रहे थे। तो शिव कथा में ये प्रसंग आया, कौन सा? जो गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि जो स्त्री व्यभिचारिणी हो जाती है, अपने पति का संग छोड़ देती है, उसकी कैसी गति होती है, उस गति की कथा आ रही थी और वो कथा उसके कान में पड़ी। तो संतो ध्यान देना, वो पीछे बैठी और उसने सोची क्या गति होगी, जरा मैं सुन लूं। तो सुनने बैठी, उसका इतना मन लगा कथा में, हे भगवान 4 दिनों की जिंदगी दी थी तूने और मैंने कितना जिंदगी में मतलब कितना गलत कर्म कर लिया। अच्छा, संसार में कोई किसी का कुछ लेता है क्या? कोई कुछ नहीं ले रहा है, पर फिर भी मन में एक दूसरे के प्रति भावना गलत हो रही है। देखो क्या सोच है अपने गांव की, सोचने पर बहुत सारे गांव की सोच कैसी है, ये ऐसा क्यों कर रहा होगा, इसको आगे नहीं निकलने देना, ये ऐसा करे, ये भगवान इसका ऐसा ना हो जाए। ये क्या है? ये पाप नहीं है? किसी के दुख को देखकर अपने को हंसी आ रही है, ये बहुत बड़ा पाप है। अपनी नगरी में बैठे अपने पड़ोसी को दुख है तो ये सोच लेना कि आज इसमें दुख है, कल अपनों में भी आ सकता है, उसके दुख में शामिल हो जाना है, भले अपना दुश्मनी क्यों ना हो। ये इंसानियत है, ये कथा का सार है। जहाँ दुख प्रकट होता है, इंसान इंसान के पास बैठता है, नहीं तो मशान में जो आता है, क्यों नगरी के भले लड़ाई भी हो रही हो तो भी घर पे जाते ही नहीं जाते क्या आपके यहाँ नहीं जाते? आपकी नगरी में क्या नियम है? अच्छा, हाउ मानना कि लाड़ी हाउ ने रोटी नहीं दे न मरी जाए हाउ तो बचे। घूंघट अत्र बड़ो रहे कि नहीं रहे? देखे होगा आपने? आपके यहाँ नहीं देखे होगा तो आस पास पड़ोसी गांव में देखे होगा। ओ मारी माँ जी, ओ मारी माँ जी, लगाया कि ये सेठी मेरी माँ वाली मेरी बापड़ी ने जीते जी तो एक चाय नहीं पिलाई तुम्हें। मरने के बाद कौन से नाटक है बताओ?
जब जीते जी की सेवा नहीं है जगत में, तो मरने के बाद में काई काई आऊं करना ने, जगत में केवल लोग दिखावा करना। कथा का असर जिंदगी में कैसा हुआ है? चंचुला के बैठी आंखों में से आंसू की धार निकल गई। सोच रही है, हे भगवान, मैंने इतना पाप किया, कैसे तरूंगी मैंने सबसे धोखा किया, यहाँ तक कि अपने आप से भी धोखा कर लिया। दुनिया से धोखा करे वहां तक ठीक है, पर अपने आप से भी धोखा हो गया। अच्छा, अपन सोचे कि मैं दुनिया में को समस्या में डाल दूंगा, मैं उसको समस्या में डाल दूंगा, पर ये भी सोच ले कि तू उसको नहीं डाल रहा है, तू खुद समस्या में आ रहा है। किसी को गलत ठहराने से पहले अपने आप अंदर झांक लो। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा न को। अच्छा, कौन बुरा है जगत में? तो चंचुला कह रही कि दुनिया बुरी नहीं थी, मैं बुरी थी। भगवान के शरण में जब बैठी तो सत्य उसको ज्ञान हुआ, आंखों में आंसू आए और भोले बाबा काशी विश्वनाथ के चरणों में बैठ के खूब रोती रही। कथा पूरी हुई, सब लोग अपने अपने घर चले गए, वो अकेली बैठी रही। कथावाचक जो ब्राह्मण थे वो नीचे उतरे, जैसे चंचुला आई दूर से ही उसके चरणों में प्रणाम किया और गुरुजी से कहा, मेरा वगुण भरा शरीर, कहो ना कैसे तारोगे। इतना अवगुण है मेरे शरीर के अंदर, कैसे तरेगा? गुरुदेव, अभी आपने कथा में कहा, मैं नहीं जानती कि मेरा मैं तर जाऊंगी, मेरी कोई गति हो जाएगी। मेरे पति तो चले गए दुष्कर्म करते करते, पर मैंने जो जिंदगी में दुष्कर्म किया है, बुरा कर्म किया है, मेरी गति कैसे होगी? तो वो ध्यान से सुनना। उस समय गुरु ने कहा, जिस कथा को सुनकर तेरे अंदर एक चेतना जागृत हुई है, उसी कथा को तू बार बार सुन। जब कथा सुनेगी तो तेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। अच्छा, कथा सुनने से क्या होता है? किसी को भूख लग रही है तो भूख बंद हो जाती है। कोई को चाय की याद आ रही हो तो, किसी को बीड़ी की याद आ रही हो तो देवनारायण के उधर चले जाओ। जो बादशाह ने सलमा की याद आवे के खाली कालू सिंह जी ने कभी याद में आए, जने याद आवे उठीन थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए तो जावे ही जावे। और लागेगा सो ये पामणाती काही बात करा गया होगा, पर अशा पामणाती वशा पामणा मले तो पामणा पामणा से। परमात्मा की कथा में बैठे, भूख लगे, प्यास लगे, किसी की याद आए, पर कथा में बैठने के बाद तो एक बात बताएं, शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी की याद नहीं आए, खाली भोले बाबा की ही याद रहे। आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है, आज मेरे शंभू का सारा जगत दीवाना है। जगत दीवाना है, बिन मांगे दे देता, ओ बिन मांगे दे देता, ऐसा भोले का खजाना है।
मनाना रे। आओ सखी सत्संग चले मेरे भोले को मनाना रे। आओ मैया सत्संग चले मेरे शिव को मनाना रे। आओ मैया सत्संग चले मेरे शिव को मनाना रे। बुलाए सदानी शिव जी सदानी है, शिव जी सदानी है। वो करता इनकार नहीं। आओ सखी सत्संग चले मेरे शिव को मनाना है। आओ सखी सत्संग चले मेरे शिव को मनाना है। जय हो। भोले बाबा के प्रति इतना प्रेम सत्संग से उसके हृदय में आया, तो भोले बाबा के सत्संग को सुनकर उसने जीवन को शिव के चरणों में अर्पण कर दिया। और शिव कथा चंचुला की कथा कहती है कि चंचुला ने अपने प्राण त्याग दिए। मृत्यु पर्यंत जो शिव नाम को सुनकर, सत्संग सुनकर, कथा सुनकर जो मृत्यु को प्राप्त हुई, तो वो सीधी जगत माता भवानी के द्वार पहुंच गई। शिव जी की जो पत्नी है पार्वती, पार्वती की सखी बन गई। क्या बनी? अटूट प्रेम रहा उसका भगवान हरिहर के चरणों में, जगत माता के चरणों में। देखो गलत ऐसा कोई इंसान नहीं जिससे गलती ना हो। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे कोई गलती ना हो, पर गलती होने के बाद में नहीं समझे तो फिर उसको इंसान भी नहीं कह सकते। गलती कर ले तो मान्य भी करना चाहिए, ये इंसानियत ना। अपन गलती पे गलती करते ही जाए, उस गलती को छुपाते ही जाए, इसको इंसान नहीं कहते। चंचुला से गलती हो गई थी, वो गलत रास्ते पे चल रही थी, पति भले मृत्यु को प्राप्त हो गया, वो तो अधोगति में पड़ा, पर चंचुला जो मरी वो भगवान सदाशिव कैलाश धाम पहुंची, पार्वती की सखी बनी। और शिव कथा कहती है उसी समय पार्वती के पास जाकर जैसे चंचुला बैठी, तो चंचुला उदास थी। कैसी थी? उदास। पार्वती बार बार उससे बात करती तो जवाब नहीं दे रही, कुछ आंखों में आंसू थे, कुछ उदासी थी। अच्छा एक बात बताएं, ज्यादा उदास लोगों के पास मत बैठना। जो ज्यादा उदास रहे ऐसा के पास मत बैठना। जो हंसमुख रहे कभी उसके पास बैठना, पर उदास वाले लोगों के पास कम ही बैठना। उसके खुद की जिंदगी तो नरक बनेगी, अपनी भी बन जाएगी। क्या बनेगी? अपनी भी जिंदगी नरक बन जाएगी। गुमसुम बोले चाले कहीं करता भी तो आदि बनता है। घना बेटा है घर गांव, इसे संख्या खूब ही गांव
203 दिन और अच्छा एक बात बताए सत्याग से, अगर ये चीज का हमको थोड़ा सा वो होता हम कदापि इस कार्य को करने के लिए पर समय 3 है और फिर उसके बाद ठीक है अपने तो कर्तव्य है भगवान का, तो अभी आपके यहाँ रखा फिर 7 दिवसीय डोडर भागवत कथा हो जाएगी, फिर उसके बाद हमारा मंसूर प्रतापगढ़ कथा रहेगी देवी पुराण। तो हमारा तो एक के बाद एक से गांव में जाए, पर गांव की तुलना रहे कि भक्ति का स्वरूप किसके अंदर कितना बैठा है, अपना भाव भी कहाँ किससे जुड़ा हुआ है, और वैसा भाव रहता है तो कथा तो फिर होती नहीं। फिर क्या होता है कि खाली 2-3 दिन समय है तो इस समय को खाली निकालना है, जो कथा का स्वरूप बनना चाहिए, जो कथा होनी चाहिए, फिर वो कथा नहीं होती। कथा क्योंकि कथा सभी भक्तों के ऊपर निर्भर करती है, जैसे भक्तों के भाव रहते हैं वैसी कथा होती। कथा कोई कह नहीं सकता है, कथा करने वाला भी वही है और कथा करवाने वाला भी वही है। आप कोई जिंदगी में ये नहीं सोच सकते जैसा फलाने गांव के व्यक्ति कथा करा रहे, फलाना करा रहा है, कोई धरती पे कथा कोई नहीं करवा सकता है, ईश्वर की इच्छा से होता है जो होता है। किसकी इच्छा से? अच्छा काम भगवान की इच्छा से होता है, ये वेद में लिखा है, और बुरा काम इंसान के हाथों से होता है। ये अच्छा काम हो रहा है ना, ये मत सोचना कि ये फलाने की इच्छा थी, फलाने की इच्छा थी, उसकी इच्छा से हुआ, नहीं, ये भगवान की इच्छा से नदी में काम हो रहा है। इस देवनारायण की इच्छा से काम हो रहा है, किसी की इच्छा करने से कुछ नहीं होता है। बुरा काम इंसान चलते चलते रास्ते में कर लेता है, पर अच्छा काम करने के लिए तो भगवान का ही आशीर्वाद होता है तो वो हो पाता है। बुरे काम में तो आप देख लो ना, पति मर गया, एक क्षण नहीं लगा, और अच्छे काम के लिए कहां गांव से चलकर काशी पहुंची, कितनी तकलीफ आई, फिर कितने दिन से उसने कथा सुनी, फिर रोई, कितनी तपस्या करनी पड़ी, उसके बाद तो वो पार्वती की सखी बनी, उदास होकर बैठी। पार्वती ने पूछा ऐसी उदासी क्यों बैठी हो, उदास व्यक्ति कभी अच्छा नहीं लगे क्या? अच्छा आप किसी से हंस के बात करना चाहते हो, को मुंडो सोरे, अगर लाड़ी हौजी की बढ़िया बात करनी चाहे ना, 24 घंटा असो जो करीने घूमेगा तो लाड़ी की तरह हौ मड़ी के तो मटको में बात। चलो दुख किसमें नहीं है, संसार में सबके अंदर दुख रहता है और दुख सब तरफ रहता है, पर आप अपने जीवन को सदा हंसमुख बना लो, सबसे सदा के लिए अच्छे बोलो, उसका कर्म वो जाने, उसके मन में क्या है वो जाने, अपना कर्तव्य अपने को निभाओ। कि कौन व्यक्ति अपन गांव में निकले, 1000 तरह के लोग हैं, कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या सोच रहा है, वो क्या सोचे उसकी तो परवाह ही नहीं करना जग में, अपने अंदर क्या चल रहा है बस अपनी परवाह करो। राम जी ने कभी अपनी परवाह नहीं करी कि किसने क्या कहा, लेकिन राम जी ने केवल अपना लक्ष्य बनाया, इसलिए वो राम बने, तभी वो भगवान बने। यहाँ कथा का बिंदु सार में ये बिंदु की कथा और चंचुला की कथा कहती है कि चंचुला उदासी का कारण जब पार्वती ने पूछा तो चंचुला की आंखों से आंसू आ गया। कहा बेटी तू बता तो सही तेरी उदासी का कारण क्या है? तो उसने कहा मेरी उदासी का बस इतना सा कारण है कि मैं तो आपके पास आ गई पर मेरे पति कहाँ होंगे। आज भी पति को याद कर रही है, उसको ये सोच रही कि मैंने दुराचारी का काम किया, मेरे पति ने भी किया, पर मैं आपके पास आ गई, मेरे पति भोले बाबा के पास क्यों नहीं आए, मेरे पति कहाँ है मैया, बस इतना बता दो। तो माँ ने कह दिया तेरे पति ने बहुत गलत कर्म किया बेटी, वो प्रेत बनकर बैठा हुआ संसार में। कहाँ पे बैठा है? विंध्याचल के जो पर्वत है उन पर्वतों की कंदराओं में प्रेत बनकर बैठा है। और शिव पुराण की कथा कहती है उसी समय चंचुला बहुत रोने लगी, तो चंचुला ने कहा मैया कोई ऐसा उपाय हो सके जिससे मेरे पति मुक्ति को प्राप्त हो जाए। अच्छा कोई हर एक इंसान उपाय पूछे कि कौन सा उपाय करने से काम बन जाए, उपाय है अब चीज क्या? अच्छा ये
ये देवरा कौन से मिस्त्री साहब ने बनाया है? हाँ, जिस किसी ने ना, तो आप ये सोच लो कि बिना साधन से तो नहीं बना होगा, बना होगा, साधन जरूरी रहा होगा। खाली खड़े रहने से, देखने से, हाथ से भी कोई काम ऐसा है जो खाली हाथ से भी नहीं होता, उसके साथ में साधन चाहिए। ठीक है। पार्वती कह रही है चंचुला, तूने, शरीर तेरा भी था, शरीर उसका भी था, काम उसने भी किया, काम तूने भी किया, उसने किया दुराचारी का, तूने भी दुराचारी का किया, पर आखिरी में हुआ ये कि उसने अपने शरीर का जो साधन उसको मिला था, ये शरीर क्या है? साधन है। क्या है? इससे आप कुछ भी काम कर सकते हो, अच्छा करना हो तो भी कर सकते हो, बुरा करना हो तो भी कर सकते हो। साधन है, एक तलवार है, एक तलवार से किसी की रक्षा भी कर सकते हो, किसी को मार भी सकते हो। रक्षा करने का आशय खाली तलवार लेके खड़े हो गए तो हो सकता है जो आ रहा था वो चला गया, तो इसकी भी रक्षा हो गई और वो भी काम हो गया। अब आपने जबरदस्ती किसी को मार दिया उससे, तो ये क्या हुआ? ये कलंक लग गया, अपने माथे कलंक लग गया, अपने से पाप हो गया। शरीर दो ही काम कर रहा है, ये दो हाथ दिए भगवान, ये इसको क्या कहते हैं? जीवनों पे डालो भाई, जीवनों डालो हाथ रहेगी। आपके गांव में केशव जिमना लोग होते हैं, जिमना हाथ वाला जो सब दाबा हाथ वाला कोई नहीं है। घना तो क्या खड़ा है, दाबा के मत क्या यो कहिए, ये उल्टो हाथ है। अच्छा, नाम है उनको उल्टो, तो यो भी तो शरीर को ही है कि नहीं है? अच्छा, एक हाथ को आपने कैसे मान लिया कि ये पूजनीय है? ब्राह्मण देवता पटेल बा बैठा, पटेल बा का पटेल बा अच्छा के बन दियो कसा आपके उल्टा हाथ के लक्ष्य बंदे नहीं बैठा है जिमो। अच्छा, जिमानती जाता हो, हाँ ये सीधा है मतलब, तो ठीक है। तो अच्छा, लच्छा ये साथ के क्यों नहीं बांधा भाई? इसमें क्या खराबी बता दो आप, कितने बैठे हो, दो ही हाथ हो, क्लियर बराबर है, सब चीज बिल्कुल बिल्कुल एक जैसी लगेगी आपको। जितना सब प्रकार से देखो आप, ये पूरे शरीर का पूरा अंग पर, इसको पूरी दुनिया ने कह लिया ये उल्टा है। नाम ही हमको उल्टो। अच्छा, काम तो सुल्टो करे। कोई तो है ऐसा, कोई इतने बैठे हो इसमें से कोई तो है जो उल्टे हाथ से काम करता है कोई? कैसे माता जी तो बेटी जो है और उल्टा वाला किस्मत वाला मेरे निश्चित मान लीजिए। अब ये मत सोचना कि उल्टा उल्टा ही होता है, उल्टा उल्टा नहीं होता है, उल्टा भी सीधा ही होता है। बस बीमारी यही नहीं दिख रही कि एक शरीर में भी दो ही कालन है, अच्छा भी है बुरा भी है। शरीर से अच्छा काम भी होता है, बुरा भी होता है ना। बुद्धि अच्छी भी है, बुरी भी है। राम राम भी है, राम रावण भी है, रावण राम भी है, राम रावण भी है। अब ये चीज है कि अपनों ने आपसे कह दिया एक आदमी हंसने वाला है, एक रोने वाला है, तो 24 घंटा रोनिया के होने मत बीच में। अच्छा, रोना कितनी दिन का रोगे? पूरी जिंदगी तो रोने के लिए मिली है, तो रो के जिंदगी निकल गई तो हंसना कब होगा? कोई तो जबरदस्ती दुखी होके बैठा है इंसान, जबरदस्ती दूसरे का दुख गले लगा के बैठा है। कैसे? कोई का ट्रैक्टर जा रहा तो दुखी हो रहा है, कोई के रावा के खेत के वहां बैठा तो दुखी हो रहा है, मारे रावो क्यों के रावो। अच्छा, वो बीमारी का कोई हल मिलेगा क्या? वो तो गई पार्वती के वहां, ये बेटा भूत बनकर कहां गंधराओं में जाके
मैया रोई और उसने कहा मैया कोई उपाय हो ऐसा जो उसकी भी मुक्ति हो जाए। उल्टे उल्टे काम किए उसने जिंदगी में, पर मेरी ये प्रार्थना है आपसे कि कुछ जिंदगी में एक संयोग मिला था पति पत्नी का, वो मुक्ति हो जाए उसकी, कैसे कोई ऐसा उपाय हो। तो माँ ने कहा उसकी मुक्ति का एक ही उपाय है, श्री शिव महापुराण के सप्त संहिताओं का वर्णन उन्हें सुनाया जाए। निश्चित रूप से उनका पूरा शरीर जो प्रेत वर्ण में पड़ा है वो निश्चित उसकी आत्मा मुक्ति को प्राप्त कर देगा। अच्छा, प्रेतों को जबरदस्ती कथा सुनानी पड़ती है, क्या होता है? ये कथा कह रही है, उसको कथा सुनाने के लिए गंधर्व आए, मैया पार्वती ने भेजा, तो पंद्रहों से भागने लगाओ, क्योंकि कथा का कान में आवाज पड़ती है ना तो प्रेत भागते हैं। सुनता नहीं है प्रेत, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि मेरी मुक्ति हो जाए। अच्छा, आप कभी भी ये देखना, अच्छे लोगों को आप गीता जी सुनाने लग जाओ तो सुनेगा नहीं। अच्छा, गीता जी जीते जी सुन लेना चाहिए कि वो उस समय सुनना चाहिए जो बस कान में आवाज ही नहीं जाए उस समय। धर्म मानने के बाद होता है कि जीते जी हो जाता है। छोरी को मांडो में वणवत जो भी कपड़ा लत्ता देना है दीदी जो बाद में पेटी मोकलोगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप 10 ड्रेस भी भेज दोगे पर उसका पुण्य भी नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात, लोग देखे नहीं, देखे न देखे, पर अपने को जो लग रहा है, दान लग रहा है, उस समय दान कर लेना सबसे अति उत्तम है। और वो दान कहीं रूप में भगवान प्राप्त वापस प्रदान करता है। ये सत्य है। आप दोगे तो लोगे, नहीं दिया तो नहीं मिलेगा, ये जग में सत्य है। जिस नगरी में धर्म सभा होती रही है, ये निश्चित मान लेना धर्मराज नारायण उस नगरी का निश्चित कल्याण करता है। चंचुला की कथा में उसको जबरदस्ती बिठाया, कथा सुनाई, और कथा सुना के उसको सदा सदा के लिए हरिहर देवादिदेव महादेव सदाशिव भगवान भोलेनाथ का ही धाम प्राप्त हुआ। और उसने भोले बाबा का स्मरण किया और भोले बाबा का पंचाक्षर मंत्र का जाप किया। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। अच्छा, आप सब भी मन से 5 अक्षरों का ध्यान करिए, क्योंकि ये श्री पुराण का, जैसे भागवत में 12 अक्षर मंत्र मूल मंत्र है, ऐसा ही शिव कथा में 5 अक्षर का मूल मंत्र है, नमः शिवाय। कौन सा? अच्छा, एक बात बताएं, विशेष ज्यादा ओम का हाथ स्त्री को नहीं करना चाहिए, मैयाओं को नहीं करना चाहिए। किसका? ओम। क्या बोलना? नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि हरि बोल नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, हरि हरि बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि हरि बोलो नमः शिवाय। जय हो।
जिस जग में वो डमरू बजाए, जग में वो डमरू बजाए, जिस जग में वो डमरू बजाए, जिस जग में वो डमरू बजाए, 14 लोक में बजता जाए, 14 लोक में बजता जाए, 14 लोक में जो नाद आए, 14 लोक में जो नाद आए, नंदीश्वर का नाम सुनाए, ईश्वर का नाम सुनाए, मुख से अपने जाप करो तुम, मुख से अपने जाप करो तुम, जीवन सबका सवर जाए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। जो भक्त मुख से शिव को सुने, जो भक्त मुख से शिव को सुमरे, जो भक्त मन से शिव को सुमिरे, जो भक्त मन से शिव को सुमरे, मनुष्य का शिव में रम जाए, मनुष्य का शिव में रम जाए, काशी विश्वनाथ विराजे, काशी विश्वनाथ विराजे, दर्शन भगतों को दे जाए, दर्शन भक्तों को दे जाए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोल, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। श्री देवनारायण भगवान की, श्री अम्बे मात की। महात्म की कथा के बाद में माना संपूर्ण सृष्टि में कुछ नहीं था, तो आपने भागवत में सुना है कि जल से जल नारायण आए। अच्छा, ये काय की स्थापना है, क्या बोलते हैं इनको? देवनारायण। क्यों, वो कौन से नारायण है? अच्छा, ये इसका नाम क्या है नगरी में आपके? देवनारायण है ना? क्या होता है यहाँ पे? अच्छा, पूजा करने वाले पुजारी है यहाँ पे? कोई पूजा नहीं करते, मतलब पूजा करने वाले है तो सही ना? पुजारी जी पंडा जी बोलते क्या? जो सेवा मतलब खाली पूजा करे वो पुजारी है ना, जिसको अगर भाव भी आने लगे ना तो पंडा जी कहलाते हैं। ऐसा कोई नियम बताया है उसमें। तो इसकी एक धर्म गादी बनी हुई, क्या बनाया? ठीक है, ये स्थापना हुई तो इसमें आगे धर्म गादी लगाई। तो ये पूरी सृष्टि में आप निश्चित मान लेना कि जहाँ पे जिस चौखट पे धर्म की गादी लग जाती है, चाहे आपका घर है, वो भी एक नारायण का देवरा ही समझ लेना। वहाँ 70 के लोग आते कि नहीं? ये देवनारायण के यहाँ भी 70 के आते हैं। आट्या खाओ वाला भी आवे,
आपके गांव में नहीं पर दूसरा गांव का ही जाए आते हैं। पर कभी कभी ऐसा मन में ये रहता है कि ये नारायण का स्थान है, इनकी छाट पड़े तो इस चीज से अपन दूर रहे। जल के अंदर भी सबसे पहले सृष्टि में कौन आया? नारायण। और नारायण की नाभि से जो कमल पुष्प निकला उसमें ब्रह्मा जी। अच्छा एक बात बताएं, एक इन दोनों की सृष्टि में सबसे पहले उत्पत्ति हुई है ना? आपने कथा सुनी है। पर शिव पुराण कहते हैं कि नारायण ब्रह्मा जी जो थे, एक दिन ब्रह्मा जी को लगा कि इस सृष्टि में कोई नहीं है मेरे अलावा, मैं ही सबसे बड़ा हूं। कौन? ब्रह्मा जी। क्योंकि उन्हें नाभि कमल में पता लगाया, वो पता नहीं लगा पाए थे नारायण का, तो उन्हें अपने आप को ही समझा कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। अपने जगत में सबकी बात सुनते जाना और अपने जिंदगी से इस कथा को मिलाना। कभी क्या लगा, अपने जैसा कोई नहीं है, मुझसे बढ़कर इस जगत में कोई भी नहीं है, बस मैं हूं। अच्छा कभी अपने नगरी में तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि बस अपने आप को यूं दिया कि बस हमारे अलावा कहीं नहीं है, कहीं दम वाली बात नहीं है। जिसमें अगर ऐसी मूर्खता आ जाती है जिंदगी में, सोच लेना वो नाश की ओर चल देता है। किस ओर चल देता है? जो अपने आप में ये सोच ले कि इस नगरी में मुझसे बड़ा जगत में कोई नहीं है, ये नगरी मेरे अधीन है, बस पूरी दुनिया बस उस एक शिव के अधीन है। ब्रह्मा जी के ब्रह्म की कथा कह रहे हैं आपसे कि ब्रह्मा जी के मन में आया मुझसे बड़ा कोई नहीं है, जो कुछ वो सब मैं हूं। पर उनको कोई समय का पता लगा और नारायण के विषय का जो ज्ञान हुआ, तो एक दिन ब्रह्मा जी नारायण के वहां पहुंच गए। और नारायण के वहां जाके कहा, नारायण मैं तुम्हारा पिता ब्रह्मा आया हूं। अच्छा ये कथा किसकी हो रही? आप कथा को कभी ये सोचोगे तो आपको ये लगेगा कि शिव कथा में ऐसा कैसे कि नारायण और ब्रह्मा जी दोनों परस्पर, दोनों देवता है, भगवान है, हम उनकी पूजा करते हैं, दो ही आपस में लड़ी रहे। अच्छा कभी आपने यूं नहीं सोचा कि छोटा छोटा बच्चा है, 4-5 माता पिता बच्चे पूजते हैं कि माता पिता उनके चरणों को प्रणाम करते हैं, न कभी भी दो लड़ा लग जाए तो होता है झगड़ा के नहीं? पंडित जी, वेलदार जी, लड़िया कि नहीं? लड़ाई नहीं कभी? हाँ बढ़िया, नहीं मैं तो बढ़िया ही है, पर बहुत सारे गाँव में तो होती लड़ाई तो सबकी होती। हम तो इनकी क्यों कोई भाई अपने ही कह रहे, हमारी लड़ाई ही होती है। तो लड़ाई सबकी होती है, जगत में नहीं होती है। तपलो और शक्ति ज्यादा लड़े, रोज की लड़ाई तो परेशान है। तो ठीक है, आप लोग तो राते ही आ रहे हैं, तपलो जाऊंगा घर जाऊंगा लड़ाई बेटा। अच्छा लड़ाई किसके नहीं होती है जग में बताओ? कोई को पड़ोसी से है, किसी को घर से है, किसी को परिवार से है। हम तो यहाँ तक कहते हैं कोई तो भगवान से भी लड़ाई करके बैठा है इंसान। किससे लड़ाई? संसार से नहीं, जगत से नहीं है, जगतपति से भी लड़ाई करके इंसान बैठ गया। अच्छा उसके आगे अपनी चल जाएगी क्या? आप हमसे लड़ाई रख लो, कोई बात नहीं। आप आपका नाम है, आपकी जो भी है आपका कृत्य, आप आपके हिसाब में रहोगे, हम हमारे हिसाब से रहेंगे। हमसे कर लो, दुनिया के किसी भी व्यक्ति से आप लड़ाई रख लोगे चल जाएगा, पर आप भगवान नारायण से या शिव कथा से कोई लड़ाई जिंदगी में नहीं रखनी। भगवान से कोई लड़ाई रह सकती है? यहाँ कथा के स्वरूप में ब्रह्मा नारायण के लड़ाई ने क्या दिखाया जगत में कि दोनों सर्वोपरि, पर वो कह रहा है कि मैं बड़ा। अच्छा पत्नी बड़ी है कि पति? बोलो। ये क्या नाम है? थोड़ा सा नाम चूक रहा हूँ, छोटा छोटे नेम बैठा है। हाँ अच्छा नैन सिंह जी, नाम है उनका नैन सिंह जी। नैन सिंह जी के गलती भी वे गए, घोड़ा दिया है करता हूँ। एक कहाँ बैठा है? तो अभी सोच लो, आप ये दो ही नहीं बोलेंगे, आप खुद अंदाज लगाना ना कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है।
अच्छा, सरोवरी स्थान स्त्री का रहता है कि पुरुष का रहता है? लड़ाई तो इसी बात की है, नहीं होती? बहुत सारे पुरुषों और स्त्री में लड़ाई इसी बात की। और अब कहना नहीं चाहिए पर ये बैठा नहीं, अरे वो चले गए, कहाँ गए? लड़ाई के कारण गुरुकुल निकल गया तो इससे पढ़ाई नहीं होती है, होती है? अच्छा, कोई लड़ाई करके कोई बाहर चले जाए तो कार्य अपनी श्रद्धा से जिस कार्य को करने जाते हैं वो कार्य होता है। पर लड़ाई झगड़ा किस बात का है कि अगर पतिदेव कहते कि नहीं मैं तेरे से बड़ा हूं, ऐसी बात रख, तो पत्नी का भी हक बन जाता है। वो भी कभी कभी कहती है मैं भी तुमसे छोटे थोड़े ना, तुम भी आपसे बड़े। कथा कह रही है कि ब्रह्मा जी ने जाके नारायण से कहा, नारायण उठो, मेरा स्वागत करो, मैं तुम्हारा पिता आया हूं, मैं तुमसे बड़ा हूं। नारायण उठे और नारायण ने कहा, हे ब्रह्मा जी, कोई बड़े छोटे वाली बात मत करो। नहीं, मैंने पूरी सृष्टि का सर्जन करने का काम मेरा है, मैंने संसार बनाया है, मैं बड़ा हूं, तुम छोटे हो, तुम्हें भी मैंने बनाया है। अच्छा, नारायण का कोई ऐसा भाव नहीं था, तो नारायण को ये कहना पड़ा कि नहीं, तुम मेरे नाभि कमल से उत्पत्ति हुई है तुम्हारी। अच्छा, एक बात बताएं, दोनों में से बड़ा कोई तो है। लाड़ी बड़ोगे लाड़ो, वो ध्यान से सुनना, ये कथा के सार में निकल के आ जाएगा। यहाँ कहा है कि दोनों के जब लड़ाई हुई तो भयंकर लड़े। ब्रह्मा जी पे जो भी शस्त्र थे, ब्रह्मा जी शस्त्र चलाने लगे। पाशुपति अस्त्र जो नारायण के पास में था, नारायण अपने अस्त्रों को चलाने लगे। जब भयंकर युद्ध हुआ तो पूरे संसार के कण कण में ताप बढ़ गया। सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, संत, योगी जोगी सभी घबरा गए। और सभी लोग मिलकर देवादिदेव महादेव सदाशिव भगवान भोलेनाथ की आराधना करी। किसकी आराधना करी? नारायण ब्रह्मा दोनों की लड़ाई हुई तो किसका ध्यान किया? अच्छा, दो की लड़ाई होती है तो तीसरे को आना पड़ता है कि नहीं बीच में? अरे बोलते जाओ क्या, देखो होना बेइज्जती के होना दो के बगड़ी तो वे कितने करीने बीच वालों जैने भी समझौता जरूर कराना पड़ेगा। यही तो जिंदगी क्या है, कथा नहीं है, ये अपने सबकी जिंदगी है। और उस जिंदगी में कैसे जीना है ये कथा सिखाती है। तो श्री महापुराण की कथा कहती है ब्रह्मा की और नारायण की दोनों के परस्पर में जब लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, तो दोनों के झगड़ा होते होते जब सभी देवी देवता घबरा कर शिव का ध्यान किया तो सदाशिव भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए ब्रह्मा विष्णु के जो शस्त्र चले, ये पृथ्वी का नाश हो जाएगा, उस समय उन दोनों के बीच में एक स्तंभ प्रकट हुआ। क्या प्रकट हुआ? बहुत ध्यान से सुन लेना। दोनों की लड़ाई के बीच में क्या स्तंभ प्रकट हो गया? उस शिव पुराण की कथा कहती है कि उस स्तंभ का तेज इतना था भयंकर, दोनों के हाथों से अस्त्र शस्त्र छूट गए। दोनों एक देखने लगे कि ये अपने दोनों के बीच में ये क्या आ गया, तुम बड़े के मैं बड़ा, इसको छोड़ो, पर ये बीच में कौन आया? अपने दोनों के अलावा तो कुछ था ही नहीं, तो ये बीच में कौन आया है, पहले इसका पता लगाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं काम करता हूं, मैं जाता हूं ऊपर की ओर पता लगाने, तुम जाओ नीचे की ओर। अच्छा, एक स्तंभ है तो मान लिया जाए उसका पता लगाना है ऊपर और नीचे, ये कैसा दिख रहा है? अच्छा, आपके यहाँ पे कोई ऐसी मूर्ति होगी जिसको आप यूं चाहते होंगे कि यार ये मूर्ति नीचे तक कतरी रहेगा। आपके यहाँ हनुमान जी की मूर्ति है? आप लोगों में से किसी ने आपकी साक्षी में बैठी होगी? अच्छा, कभी कोई स्थान पे आप जाना तो आपको शंका होगी कि ये नीचे से ये मूर्ति कितनी है, तो पता लगाना है, इसका ओर छोर पता करना है कि ये कितनी तो नीचे है, कितनी ऊपर है, ये कैसी है, कौन है, परिचय करना है इससे। तो ब्रह्मा जी, देखो ब्रह्मा जी का वाहन क्या है, बोलो? ब्रह्मा जी किस पे विराजमान रहते हैं?
ब्रह्मा जी किस पे विराजते हैं? हंस पे। अच्छा, लक्ष्मी मैया का वाहन क्या है? आपके लिए एक बार तो ताली बजा दीजिएगा। और आपका नाम क्या है? अच्छा, ये बनाओ वाला यही चाहिए। मैं थोड़ी शक्ल ऐसे देखी थी, मैंने कहा ये हो सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं? ये सदा शिव भोलेनाथ की सवरिया से खेती बीज का पता लगाना है। तो हंस पर विराजमान हुए नारायण का शुगर जानते हो ना? भगवान ने सोचे कि वाहन यहाँ काम नहीं करेगा, जाना अंदर, तो कई का रूप धारण किया भगवान ने, शुगर का रूप धारण किया। अच्छा, वारा भगवान ने जो रूप धारण किए हैं, तो भगवान का जो तीसरा अवतार है, ये तीसरा अवतार भगवान ने जो पृथ्वी जल के अंदर थी तो निकाल के लाए थे हिरण्याक्ष को मारकर। तो आज यही रूप भगवान ने धरा नारायण ने, और नीचे की ओर पता लगाने के लिए स्तंभ तक पहुंचे। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए, तो जैसे ही दोनों पहुंचे, शिमा पुराण की कथा कहती है 1000 वर्ष बीत गए, चले ही गए, चला ही गया, एक नीचे एक ऊपर, और छोड़ो किसी को कुछ पता नहीं लगा। नारायण भी घबरा गए और ब्रह्मा जी भी घबरा गए। पर ब्रह्मा ब्रह्मा है, ब्रह्मा ने सोची कि पता तो नहीं लग रहा, पर अब यूं ही यूं अब पता अगर करने लगा लिया नीचे का, तो वो इंसान बड़ा हो जाएगा। कौन? नारायण बड़ा हो जाएगा। कोई काम करता हूं मैं, झूठ का सहारा लूं, तो उनको एक केतकी का पुष्प दिखा ऊपर। क्या दिखा? अच्छा, केतकी का पुष्प आप जानते हो? फूल नहीं देखा आपने? अब नया नहीं है, अब नया भी होगा। केतकी के पुष्प को देखा, ब्रह्मा जी ने कहा केतकी के पुष्प को एक काम कर, मेरा एक काम कर देगा? बोलो। तो तू मेरे साथ में नीचे चलो। क्या करना है? पुष्प ने कहा ब्रह्मा जी मैं आपके साथ चलूं, करना क्या है? उन्होंने कहा कि वहां पे एक और पुरुष है जिसका नाम नारायण है। वो नारायण से कहना है कि हाँ, ब्रह्मा जी ने मेरी साक्षी है, इनने पता लगा लिया ऊपर के छोड़। तो पुष्प ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं क्यों झूठ बोलूं? तो उन्होंने कहा कि तुझे सब देवी देवताओं के वहां पे पूजा में चढ़वा दूंगा। लालच आया पुष्प को, उसने कहा ठीक है तुम्हें चलो। और ब्रह्मा जी को शंका हुई कि एक ही बात मान्य हुई कि नहीं हुई। अच्छा, आज भी लोग क्या करते हैं कि एक दो गवाह बुलाते हैं। ये गवाह की बात कहां से शुरू हुई है, वो ध्यान से सुनना। गवाही है ना, किसकी? एक ही रहती है, मान्य के दो की बोलो। एक गवाह काम नहीं देता है, रात में चले जाना, कभी भी दो गवाह की जरूरत पड़ेगी, रजिस्ट्री कराओगे वहां पे दो की जरूरत पड़ेगी, एक से काम भी नहीं होगा। किसी का बयान भी होगा, कहीं कुछ भी हो गया, लफड़ा समस्या, कोई भी समस्या आ गई, दो के बयान मान्य होंगे, एक कहेगा उसकी नहीं चलेगी। कितने ये शिमा पुराण की कथा से निकला है। और शिमा पुराण की कथा कहती है ब्रह्मा जी ने एक फूल को तैयार किया, दूसरा गाय को तैयार किया। गौ माता दिखी, काम दे दूंगा। और गाय से गौ माता से कहा, गौ माता आप चलो नीचे, ऊंची साक्षी दो, मैंने ऊपर के छोर का पता लगा लिया, ये स्तंभ है, इसका पता लगा लिया, आप जाके नारायण से बोल देना। क्या ब्रह्मा जी ने पता लगा लिया? तो गौ माता ने कहा कि मैं ब्रह्मा जी में झूठ नहीं बोल सकती, मैं मैया हूं, मेरी पूजा होती है, मैं क्यों झूठ बोलूं? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि संसार में सबसे पहली रोटी तुझे दिलाऊंगा। अच्छा, पहली रोटी किसको देना चाहिए? पहली रोटी कणकी वे अपने खाओगी पति ने। पहली रोटी पति ने खाओ तो गाड़ी का नहीं जाएगा। हाँ।
पहली रोटी किसको खिलाएंगे? कह दिया कि आपको गौ माता, आपके लिए पूरे संसार में ये नियम लागू करूंगा। और ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प और गैया मैया दोनों को लेके और जैसे ही आए, नारायण भी पता लगा के थक गए, उनको पता नहीं लगा, तो किसी को साथ में लेके आए, वो स्वतः आ गए। और जैसे ही उसके बीच में आके दोनों का मिलन हुआ, उसी समय नारायण ने ब्रह्मा से पूछा कि ब्रह्मा जी आपको पता लगाया? आपने लगा लिया पता? ब्रह्मा जी ने कहा पहले अपनी बताओ, आपने पता लगाया क्या? तो संतो ध्यान देना, ब्रह्मा जी ने सत्य बोल दिया, मैं इस स्तंभ का पता नहीं लगा पाया। जो सत्य है उसको बोल दो, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है क्या? अच्छा आप सत्य बोल दोगे, उसमें कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं, और असत्य में आपको गवाह करना पड़ेगा। अच्छा मान लिया जाए कि किसी की चोरी कर ली, ठीक है, भगवान ना करे ऐसे बुद्धि भी ना दे, पर आपने चोरी कर ली साहब, कितने लोग इकट्ठे हो गए, पुलिस आ गई, ये हो गया, दुनिया आ गई, कहा साहब क्या मामला क्या है? साहब चोरी हो रही, किसने चोरी करी? साहब इसने चोरी करी। उसको बुलाया गया, साहब ये क्या बोल रहे हैं सर? वो आके कहते हैं हाँ साहब वहां गए तो वहां से चोरी लाए। अब पुलिस यूं कहेगी कि तेरे गवाह बता, सत्य बोल दिया ना, झूठ बोलेगा तो प्रमाण की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, गवाह की जरूरत पड़ेगी। ब्रह्मा जी से पूछा नारायण ने, आपने पता लगाया? ब्रह्मा जी ने कह दिया हाँ हमने पता लगा दिया। तो पता लगाया है, उसकी साक्षी में लेके आया के पुष्प को। जैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा पता लगाया, केतकी के पुष्प को लेके आया, जिससे ये साक्षी दे दे कि हाँ मैंने पता लगा लिया। तो संतो ध्यान देना, ब्रह्मा जी ने जैसे कहा मैंने पता लगाया, उसी समय स्तंभ में से एक आवाज आई, ब्रह्मा जी आप मिथ्या हो, झूठ मत बोलो। पर ब्रह्मा जी नहीं माने, उसने कहा कि मैं सत्य बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। केतकी के पुष्प से पूछ लो, नारायण पूछ लो। केतकी के पुष्प से पूछा तो केतकी के पुष्प ने स्पष्ट कह दिया हाँ ब्रह्मा जी ने ऊपर के स्तंभ का आखिरी छोर का पता लगा लिया। फिर स्तंभ में से आवाज आई, हे केतकी के पुष्प तू झूठ मत बोल, जो सत्य बात हो बात बता। लेकिन उसने कहा नहीं, क्योंकि उसको पूजा में चढ़ना था ना, सत्य बोल सत्य बोल, नहीं बोल। फिर आवाज आई, नहीं बोल। उसने कहा नारायण आपको भरोसा नहीं हो तो गाय से पूछवा दे। गैया को पास बुलाया, गैया से पूछा नारायण ने क्यों? ब्रह्मा जी ने पता लगाया कि आखिरी छोर का, तो यही बड़े इसका मैं तो पता नहीं लगा पाया, तो मैं छोटा हूँ। ब्रह्मा जी ने पता लगाया, बताओ। तो गैया ने भी सर हिला के हाँ में जवाब दे दिया, और गौ माता ने कह दिया हाँ नारायण, ब्रह्मा जी ने आखिरी छोर का पता लगा लिया। स्तंभ में से आवाज आई, तू गाय होकर, गौ माता होकर, पूजनी होकर झूठ बोल रही है, सत्य बोल। पर वो भी सत्य नहीं बोली। तो संतो इसमें क्या हुआ है कि तीनों झूठे हैं, ब्रह्मा झूठे, केतकी का पुष्प झूठा, बोलो एक और कौन था? बेरुलाल जी, एक और कौन था? अबे तक मालूम पड़ के ध्यान क्या है? अबे करता बंद करी ना, आरती करना है, इशारा वाली बात। ब्रह्मा जी झूठे, केतकी का पुष्प झूठा, गौ माता बादशाह के लिए बेटा सुन लो आपने, बिल्कुल हाँ। कितना लोग झूठा है, गांव गतरा है ताके घर गतरी जगह हो जाता है। अच्छा ये भी एक नगरी बनी हुई नहीं। अच्छा अणी नगरी का कौन देखा? मैया हाथ खड़ा कर ये खार के पास ये घर है ना, 10-15 घर, यहाँ के कौन है? ओह बस भी गता यहाँ का पास अपन से गंगा, कई लोग कैसे गंगा के बड़े वाला गंगा नहीं जा, गंगा जी क्या गंगा जी वाले बड़े सावरिया जी के पास वाले ज्यादा सावरिया जी के मंडी पे नहीं जाते।
थोड़ी देर सुना से आगे के लोग चले जाते हैं। देखो जीवन में एक बात का वो ध्यान रखना, मिथ्या मिथ्या है, झूठ झूठ है, ब्रह्मा झूठ बोले हैं, केतकी का पुष्प झूठ बोला, गौ माता झूठ बोली, तो इस स्तंभ में से आवाज आई, हे ब्रह्मा जी आपने ब्रह्मा होकर झूठ बोला है, हे केतकी के पुष्प तुमने भी झूठ बोला है, गौ माता तुम माता होकर झूठ बोली है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तो पहले केतकी के पुष्प जो देखो गवाही देने आए को श्राप दिया, केतकी के पुष्प तू कभी जिंदगी में कभी काल में किसी समय में तू मेरे ऊपर नहीं चढ़ेगा, पूजा नहीं होगी। अच्छा आज भी ये स्तंभ क्या है? शिवलिंग है। क्या है? अच्छा शिवलिंग का ऊपर छोड़ देता है, नीचे का भाग और ऊपर का भाग का कोई और छोड़ देता है। अच्छा और छोर किसका हो? जिसके हाथ पैर और मस्तक आंखें हो तो उसका और छोर पता लग जाए कि ये इसका माथा है, ये पैर है। पर शिव जी के न तो पैर है न माथा है। ठीक है, बताओ शिव निराकार है, इसलिए आज भी कहते हैं इस धरती पे सब मूर्तियां है खंडित हो सकती है। देवनारायण की मूर्ति है खंडित हो जाए, कृष्ण की मूर्ति खंडित हो जाए, राम मंदिर स्थापना आपने कर रखी खंडित हो जाए, हाथ टूट जाए, कुछ कहीं कुछ भी हो जाए तो नई मूर्ति स्थापना होती है। पर ये कथा कहती है कि शिव की मूर्ति कितनी भी खंडित हो जाए शिवलिंग कभी खंडित नहीं होती। अच्छा खंडित क्या होगा उसका? न तो आंख है उसके, न हाथ है, न पैर है, खंडित हो सकती है। कोई कहते हैं ये शिव जी की मूर्ति पर यहाँ सीता से इसके टूट गया, शिव क्या टूटा बताइए, कौन से टूटा? उसके माथे में वहां से टूट गया, क्या हाथ टूट गया, क्या पैर टूट गया, क्या खंडित किसको कहते हैं? जिसका शरीर बनाया जाता है उसका कोई भी भाग खंडित हो सकता है, और जिसका शरीर ही नहीं है, पूरी तरह से शरीर नहीं है, उसका क्या खंडित होगा? ये शिवलिंग है, और शिवलिंग पे कभी केतकी का पुष्प नहीं चढ़ेगा, ये श्राप दे दिया शिव ने। और जो आकाशवाणी द्वारा शिव की बोली बोली जा रही है, शिव कह रहे हैं हे गौ माता तू गाय होकर माता होकर झूठ बोली है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं। क्या जिस मुख से तू झूठ बोली है तेरा मुख अपवित्र हो जाए, इस कलयुग में कभी तेरे मुख की पूजा नहीं होगी। अच्छा आज भी गौ माता के मुख की कभी पूजा नहीं होती है क्या? होती है। कभी जीवन काल में भी मुख की पूजा कभी जीवन काल में गौ माता की नहीं होती। अच्छा आज भी कहते हैं देखो गौ माता गंदगी का क्या कहते हैं, अरे देखा है गौ माता गंदगी खाए वहां तक ठीक है, और आदमी भी गंदगी में बैठकर मोबाइल चलाए ठीक लगे। अच्छा मूर्ख को यही पता नहीं कि वहां क्या हो रहा है, वो मोबाइल देख रहा है कि कथा चल रही है, क्या हो रहा है उसको ये ज्ञान नहीं है। बस मूर्ख की तरह अज्ञान होकर बस अपने लिए आ रहा है जा रहा है। तो कोई इंसान कह सकते बोलो वो उसको यही पता नहीं मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, वो सत्य माना वो इंसान नहीं हो सकता है। गौ माता है, गौ माता के मुख में सदा सदा के लिए आज भी कोई संसार का व्यक्ति नहीं जो गौ माता के तिलक करे। अच्छा गौ माता की बात पता है, पूज की पूजा होती है। अच्छा आपने गौ माता की कभी पूजा करी होगी तो गौ माता की टीका किया होगा। अच्छा ब्राह्मण देवता की पूजा तो करी, चलो गौ माता को छोड़ो, तो वो ब्राह्मण देवता के माथे पे तिलक लगाओगे आप तो आपको पुण्य मिलेगा। अरे बोलते जाओ शिव कथा चल रही है, आपको पुण्य नहीं मिलेगा। आपने विप्र देवता के मस्तक पे तिलक किया है, आपको पुण्य नहीं मिलेगा। पुण्य कब मिलेगा आपको? जब ब्राह्मण के माथे पे तिलक नहीं है और आपने तिलक निकाला है, उसमें आपको दोष नहीं मिलेगा, पुण्य मिलेगा। लेकिन उनके माथे पे स्वतः तिलक है, उसके बाद फिर आपकी उंगली गई और फिर तिलक निकाला है, इसको आपको दोष मिलेगा नहीं, आपको पुण्य मिलेगा।
आपको अगर पुण्य प्राप्त करना है तो ब्राह्मण का केवल एक अंग ऐसा है जो पवित्रतम माना गया है। इसमें वो भी कथा है कि पवित्रता ब्राह्मण की भी रहेगी, गौ माता की भी रहेगी। अच्छा एक बात बता, कथा के सार बिंदु में ऐसा है कि अपने शरीर में देते हो आपके शरीर में कौन सी एक ऐसी चीज है जो पवित्र है, बाकी सब अपवित्र है। आपकी आंखें पवित्र है, सत्य की ओर चल रहे ना तो सत्य मानते जाना, ठीक है। कान पवित्र है, तो अगर कान पवित्र रहता तो कानों को लग जाता, क्योंकि घर में कहीं भी कहीं तो गलत तो जा रहा। आँख, कान, हाथ, पैर, हर चीज शरीर की देखो कौन सी ऐसी चीज है जो पवित्र है, तो कथा है, नहीं तो बाकी तो फिर कथा नहीं। कथा सुने फिर आंख गलत जगह जाए, कान गलत जगह जाए, ये जबान ये कहीं गलत जगह लग जाए, बोलना जो नीच था वो बोलने लग गए, तो फिर कथा सुनने का कोई सार नहीं मिला। देखो ये कौन सी कथा हो रही है? ये कथा हो रही है लड़ाई की कथा। किसकी लड़ाई है? ब्रह्मा और विष्णु दोनों के झगड़ा हुआ है, स्तंभ प्रकट हुआ इस धरती पे। सबसे पहले स्तंभ जो प्रकट हुआ है वो ध्यान से सुन लेना। इस चराचर जगत में सबसे पहले जो स्तंभ प्रकट हुआ है वो अरुणाचल प्रदेश की पावन धरा पे ये स्तंभ प्रकट हुआ। ये शिमा पुराण का वर्णन कहता है। और जो पहली बार स्तंभ प्रकट हुआ, इसकी आकाशवाणी ने केतकी के पुष्प को श्राप दिया, गौमाता को श्राप दिया, माथे पे कभी गौमाता के तिलक नहीं निकले, उसकी पूछ पूजनी है। गौमाता की परिक्रमा नहीं होती है, शिव की भी परिक्रमा नहीं होती है। अच्छा शिव जी की परिक्रमा क्यों नहीं होती है? गौमाता की तो परिक्रमा क्यों नहीं होती? आपके समझ में आ गया, क्योंकि उसके मुख के वहां के होके निकलना पड़े, और मुख अपवित्र है, श्राप मिला हुआ है। अगर आप मुख पूरी परिक्रमा आपने कर ली तो आपको कोई पुण्य नहीं मिलने वाला, इसलिए अर्ध परिक्रमा होती है। गौमाता की भी आधी परिक्रमा करो फिर घूम जाओ। यहाँ भी अभी आरती होती है, आपसे कहा जाता है पुष्पांजलि होती है, आपको परिक्रमा करना है तो आपको पूरा नहीं घूमना है, यहाँ भी आपको अर्ध परिक्रमा करनी है तो उसका पुण्य मिलेगा। शिवा पुराण आपकी पूरी परिक्रमा करते हैं तो उसका दोष लगता है। ये आगे कथा में आ रहा है, कल नहीं आएगा तो परसों। शिव की परिक्रमा क्यों नहीं की जाती है, उसके पीछे कौन सी कथा है? तो यहाँ शिमा पुराण की कथा में लिखा है गौमाता की नीचे से होके दो पैरों के वहां से निकल के परिक्रमा कर सकते हैं, कर सकते हैं। आधे भाग से ऐसे आ जाएंगे पर तो अपने को दोष नहीं लगेगा, पर मुख के वहां से आएंगे तो दोष लगेगा। इसलिए जो ज्ञानी है, विद्वान है कि इसका पुण्य कैसे मिलेगा, तो गौमाता के चरणों की मिट्टी काम करे, करती है ना। चारों चरण है उसके, कोई अपवित्रता नहीं है। जहां जहां चरण गिरते हैं वो सब स्थान पवित्र हो जाते हैं। उसकी पूंछ काम करती है, उसके चरणों की मिट्टी काम करती है। गौ माता के पूंछ की बाल जो है वो काम करे, उसका आवरण करके उसकी खाली पूंछ किसी के माथे रख दे, वो भी क्या काम करे, ये भी शिव महापुराण में वर्णन किया गया। पर आप ध्यान देना, आपके पास समय 2-3 है, 3 दिन, तो कथा का सार बहुत लंबा है। इसमें खाली इतना सा ध्यान रख लेना कि सबसे पहले क्या हुआ कि भागवत में सुना आपने ब्रह्मा आए विष्णु आए, तो ब्रह्मा विष्णु इन दोनों के परस्पर में बड़े होने का जो लड़ाई हुई है कि कौन बड़ा, पत्नी के पति, तो इसमें कहा कि ये स्तंभ बीच में आए। स्तंभ ने कहा जो लड़ाई झगड़े वाला मैटर ही नहीं, बड़े में तुम जाओ ही नहीं, कौन बड़ा, दोनों में से कोई बड़ा नहीं। अच्छा पत्नी पति दोनों में से कोई बड़े हैं? दोनों समान हैं, कोई लड़ाई मत करो। दोनों का एक दूसरे के बिना काम नहीं चलेगा, चलेगा? ये गाड़ी के दोनों पहिए हैं। संसार जगत में याद रख लेना, शिव कथा ने कहा कि दोनों को तो श्राप मिल गया, गौमाता अपजनी, इसलिए कलयुग में कोई भी उसके माथे की पूजा नहीं करे। पर ब्रह्मा जी को भी श्राप दिया। अच्छा ब्रह्मा जी को क्या श्राप मिला?
ब्रह्मा जी आपने मिथ्या बोला है, इसलिए इस संसार में, इस धरती पे आपकी पूजा नहीं होगी। अच्छा, आज भी एक वरदान मिला हुआ है, इसके कारण पुष्कर जी में केवल ब्रह्मा जी का मंदिर है। नहीं तो ब्रह्मा जी ने तो पूरी सृष्टि रची है, उनके मंदिर तो सबसे ज्यादा होने चाहिए थे कि नहीं? जिसने रचना करी है, रचनाकार है, उसकी महानता सबसे ज्यादा होनी चाहिए। उसका नाम, उसका मंदिर, उसकी पूजा, सब कुछ सबसे ज्यादा होना था। पर ये क्या था? मिथ्या। अच्छा, ब्रह्मा कौन है? ये ब्रह्म है, और ये ब्रह्म झूठ प्रपंच में फंसाता है। तो जिंदगी में आप याद रख लेना, ब्रह्मा जी का जो ब्रह्मा जी को बार बार समझाया, श्राप दे दिया, तो भी नहीं माने ब्रह्मा जी ने। उन्होंने कहा कि नहीं, ये सत्य है, मैं पता लगा के आया हूँ, ये आकाशवाणी कौन बोल रहा है, मैं ही सबसे बड़ा हूँ। फिर तो कहीं क्रोध आया, और उस तेज में से तेज प्रकट हुआ, उस तेज में से एक तेज प्रकट हुआ, उस तेज की ब्रह्मकुटी से फिर एक तेज प्रकट हुआ। और शिव पुराण कहती है, ब्रह्मकुटी से जो पैदा हुआ भैरव, कौन पैदा हुआ? अच्छा, भैरव बाबा जी को आप जानो? अच्छा, आपके मसान है, यहाँ पे भैरव है? एक बात बताएं, कोई संसार में ऐसा शमशान नहीं है जहाँ पे भैरव का स्थान ना हो। और जो भी जीव अपन जिस शरीर को लेके, शव को लेके स्मशान में आते हैं, तो जितनी भी यहाँ पे आत्माएं घूम रही है मसान में, आप ये मत सोचना कोई को परेशान करेगी, नहीं करेगी। वहां तो कौन बैठा हुआ है? भैरव बैठा हुआ है। किसके अधीनस्थ है सब आत्माएं? अच्छा, आप लड्डू आपके यहाँ ऐसी रीति है कि 5 लड्डू बनाते हैं, ऐसे कुछ भैया है? अच्छा, ऐसा नियम है उसमें 5। हाँ, वो जो बनाते हैं गोल, तो यहाँ मसान के आधे लाके थोड़ा सा पास में लाके वहां पे बिखेरते गए होंगे। क्यों बिखेरते हो? किसने कहा आपसे कि बिखेरो? क्यों बिखेरते? किसके लिए बिखेरा गया? ये शिव पुराण की कथा कहती है कि मसान में बैठा भैरव, और भैरव जितनी आत्माओं को, तो एक शव आता है तो वो सोचते हैं कि अपना मित्र आ गया, अपना दोस्त आ गया, अपने पिता तुल्य आ गया, अपना भाई आ गया, अपनी बहन आ गई। तो जो कुछ भाव रहा उन प्रेतों का, तो उनके लिए वो चीज बिखेर दी गई। उसको खा के वो आत्मा संतुष्ट हो जाए, उनके शरीर के अंदर एक आत्मा शांति प्रदान हो जाए। भैरव उन सबको संभाले रखते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था है। क्या है? ये गरुड़ पुराण में भी लिखा है, और शिव पुराण की भी कथा कहती है। वो कौन निकला? भैरव प्रकट हुआ, और भैरव ने ब्रह्मा का 5वां मुख पकड़ा और काट दिया। ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, जो एक मुख कट गया, 4 मुख रह गए। कितने? वो ध्यान से सुनना, जो ब्रह्मा जी का 5वां मुख कटा, मिथ्या तो भी कट गया, भुगतते हुए गया, तो भी कह रहा है कि नहीं, मैंने पता लगाया, पता लगाया, पता लगाया। अब तो ब्रह्मा जी का एक सर भुगतता हुआ गया संतो, तो उस सर को भैरव ने पकड़ा। तो बहुत ध्यान से सुनना कि जो भैरव का, अपने ब्रह्मा जी का जो सर कटा हुआ, उसने आखिरी समय में आंखों में आंसू आए उसके, और वो क्षमा याचना करने लगा। भगवान, अब तो हद हो गई, मैंने बहुत पाप कर लिया, मैं मिथ्या बोला, मैं झूठ बोला, सत्य है मैं उस तेज का पता नहीं लगा पाया, मुझे क्षमा कर दो और मुझे ऐसा अच्छा आशीर्वाद प्रदान करो। तो ध्यान देना, भैरव ने उसमें एक अपना और तेज मिलाया, और उसी सर को एक स्थान पे गाड़ दिया। क्या किया? जो ब्रह्मा जी का सर गाड़ा पृथ्वी के अंदर, वहीं से एक पौधा प्रकट हुआ, जिस पौधे का नाम है वट वृक्ष। क्या है? अच्छा, वट वृक्ष कहां से उत्पत्ति हुई है? अच्छा, वट वृक्ष के कभी देखना, ब्रह्मा जी की जटाएं हैं, शिव जटा है। आज भी बोलते हैं कि वटकेश्वर महादेव, क्या बोलते हैं? ऋण मुक्ति उज्जैन पावन नगरी अवंतिका नगरी में आप जाओगे, ऋण मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन करोगे, वहां पे एक वट वृक्ष खड़ा है, जिसकी जड़ें ऊपर से, अच्छा पृथ्वी को देखो, जब वट वृक्ष खड़ा होता है तो वापस से उसकी जड़ें जमीन को छूती है। अच्छा, शिव भी क्या है? जटाधारी है। जो भैरव का जो शिव तत्व था, वो शिव तत्व उसमें मिला, और संतो ध्यान देना, उसी से जो पौधा प्रकट हुआ वो वट वृक्ष है। वट वृक्ष की उम्र सबसे ज्यादा है।
जानते हो आप, इस पृथ्वी पे सबसे ज्यादा कोई वृक्ष की उम्र है तो किसकी ज्यादा है? सबकी कथा आएगी, पीपल की, ये बेलपत्र, सब जितने पेड़ पौधे और जो पूजनीय चीजें हैं सबकी कथाओं का वर्णन भागवत महापुराण में किया। और वट वृक्ष की पूजा का क्या फल मिलता है, घर के अंदर क्या मिल सकता है, ये भी इसमें वर्णन किया है। अगर किसी के कर्ज ज्यादा है, देखो सुनना, तो शिव महापुराण की कथा ऐसी कहती है, ये वट वृक्ष जो निकला तो ये ब्रह्मवृति जो सत्य बोलने लगी, और जब सत्य बोलने लगी तो इसको वरदान दिया उसी चैतन्य मूर्ति ने, उसी शिवलिंग ने। और उस शिव ने जो वरदान दिया तो उसमें ये कहा कि जो पूर्ण श्रद्धा भाव से तेरी चरण शरण में आएगा, किसी भी भाव से, चाहे कर्जा ज्यादा हो रहा हो, कर्ज मुक्ति के लिए कहा है एक तो पीला कपड़ा, पीली दाल, हल्दी, मतलब पीली जो भी चीज है पूजने योग्य। अच्छा, आज भी कभी जीवन में आपने देखा कोई कि पीली पूजा का योग आता है पंचांग के अंदर, नक्षत्र मिलाते हैं लाड़ा लाड़ी की, तो कभी कोई ब्राह्मण देवता कह देते हैं साहब इसकी पीली पूजा आ रही है। पीली पूजा क्या होता है? मंगल दोष क्या होता है, कालसर्प योग की दोष क्या होता है, नाड़ी दोष क्या होता है, ये दोष है क्या? ये सब दोष वहीं से निकले, वो सब दोषों का निवारण कैसे होगा? आप ये मत सोचना कि खाली अपन वहां जाएंगे, उज्जैन स्नान करके आ जाएंगे तो मंगल दोष हट जाएगा। इस भ्रम में कभी मत रहना। इसका वास्तविक जो सार बिंदु है, ये शिव महापुराण की कथा कहती है। ऋण मुक्तेश्वर महादेव के वहां पे जो पीली पूजा का वर्णन शिव महापुराण में बहुत विस्तार से बताया गया, जो आपको भी बता नहीं सकते क्योंकि एक एक कथाओं के एक एक बिंदु को पे चलना है। आप रोज नियम से अगर पीले चावल कर लो, तांबे का लोटा ले लो, उसमें पीले चावल करके या फिर चावल डाल के उसके अंदर हल्दी डाल दो, और हल्दी डालकर शनिवार से वट वृक्ष के वहां पे रोज जल चढ़ाने का आप नियम लागू करो। वट वृक्ष तो आपके यहाँ बहुत है ना, अपने राम के चौक में तो बहुत दिख रहे हैं। इधर भी नीम का पेड़, इधर आपने को मूर्ति स्थापना कर दी, जो कि अभी भूमिया देव के रूप में सबका एक जगह विलीन करेंगे। इधर फिर वट वृक्ष खड़ा है, दोनों के बीच में वो स्थापित हो सकती है। इधर भी वृक्ष खड़ा है जहाँ पे समाधि स्थल है। पर जो कोई चीज ऐसी जीवन में कोई ऐसी रह जाती है तो दुख तो देती है, दुखदायी तो होती है। हर चीज का कहीं ना कहीं तोड़ जरूर। अगर अपने मकान के अंदर भी, शरीर के अंदर भी एक छोटा दुख होगा तो शरीर को तकलीफ देगा, मकान के अंदर भी कोई ना कोई ऐसी समस्या रह गई तो वो भी जिंदगी भर सबको दुख देगी। देगी कि नहीं देगी? अच्छा, कोई ऑपरेशन करवा रहे हैं, छोटी मोटी कोई समस्या रह गई तो क्या दुख नहीं देगी वो? कहीं के अरे वादरा वे जब घना दुखी कोई कोई तो कहती है माँ के तो ऑपरेशन कराया कहीं भी नहीं दुखे, तो रही तो है, कहीं तो समस्या रही नहीं रही, कुछ तो रहा है, कुछ तो हुआ है उसमें जो समस्या हुई है। तो घर हो, गांव हो, नगरी हो, कोई न कोई समस्या रहती है, वो दुखदाई होती है। पर वो कब हटती है? अगर नगरी की समस्या पूरा नगर मिलता है तो हटती है, गांव की समस्या पूरी नगरी से, घर की समस्या पूरा घर परिवार मिलता है, तो और शरीर की समस्या, एक व्यक्ति की समस्या वो स्वतः उसको मिटाना चाहेगा तो मिट जाएगा। पर किसका आश्रय लेगा? शिव का। देखो, कर्ज मुक्ति के लिए शिव महापुराण की कथा में वर्णन है, चावल, हल्दी, तांबे का लोटा, शनिवार का दिन, शनिवार से लगा के आप 21 दिन तक अगर रोज वट वृक्ष की जड़ को जल चढ़ाएंगे और रोज इसका स्मरण करेंगे, हे वटेश्वर महादेव, ऋण मुक्तेश्वर महादेव, मेरे माथे का ये ऋण सदा सदा के लिए तू उतार दे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि भैरव और ब्रह्मा का पूरा संगम हुआ। इसमें निश्चित है भक्त की मनोकामना सदाशिव पूरी कर देगा, उसके माथे का कर्ज उतार देगा। वट वृक्ष, उसमें से खून की धार निकल रही थी, पांचवा मुख कटा ना तो ब्रह्मा जी के शरीर से धार निकल रही थी खून की। अच्छा, उस खून की धार की एक नदी बन गई। क्या बनी?
इस भारत भूमि में ब्रह्मा जी का मुख कटा, उसमें खून की धार बही, वो धार ने नदी का रूप लिया। आज भी वो नदी है इलाहाबाद की पावन बनारस। देखो उसका ये जरूर है कि लंबाई बहुत कम है, पर उत्तर प्रदेश में पड़ती है नदी, और उसका पूरा वर्णन भी शिमा पुराण में किया गया। कर्म नाशा नदी है। कौन सी? कर्म नाशा नदी, कर्म का नाश करने वाली नदी है। अपनों ने जितना भी सत्कर्म किया है अपने कर्मों का नाश कर देगी, अगर अपनों ने उसमें हाथ भी धो लिए तो पाप लग जाएगा। पानी पीना तो दूर की बात है, कोई उसमें हाथ पैर भी नहीं धोता। यहाँ तक उसमें तो इतना बड़ा वर्णन किया गया कि कुत्ते भी समझदार है, उस नदी के कुत्ते भी पानी नहीं पीते। अच्छा एक बात बताएं, वो लगभग 15 से 21 किलोमीटर के लगभग की लंबाई इतनी सी है उसमें, पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और अभी जहां भी हर जगह थोड़ी थोड़ी जगह पे बोट लगे हुए हैं, इस नदी में हाथ न धोए। ये कर्मनाशा नदी है, ये शिमा पुराण में वर्णन किया गया। वो नदी भी है और वहां पे लिखा हुआ है भी, आज भी लिखा हुआ है कि इसमें अगर आपने हाथ पैर भी धोया, पानी को छुआ तो आपको पाप लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मा के खून से, रक्त से, झूठे लग्न से बनी हुई नदी है, इसलिए इससे पाप लगेगा। जो रक्त निकला था ब्रह्मा जी का, रक्त कौन सा था? गलत। थोड़ा फुंसी हो जाते तो गलत रक्त नहीं निकालते, तो काम आने वाली चीज थोड़ी होती है कि बोतल में भर के किसी को चढ़ा दो, नहीं, गलत है वो। तो ये जो गलत खून निकला है, ब्रह्मा जो झूठ बोले हैं, 5वां मुख कटा है, ये जो खून निकला, इससे एक नदी तैयार हुई, कर्मनाशा नदी। और यहाँ कहते हैं शिमा पुराण में कि कर्मनाशा में आज भी संसार जगत में कोई भी हाथ न धोए, पैर न धोए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जिस प्रकार से भागवत महापुराण में कि परीक्षित को जो 7 दिवस का जो ज्ञान दिया है, तो उसमें ये केवल अपने शरीर की मुक्ति का साधन बताया। और ये शिमा पुराण की जो कथा, ये कथा संसार में अपने जो समस्या है, वो समस्याओं का निदान दिया है। क्या दिया है? हर समस्या का निदान। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र ही शिव से निकला है। कैसे निकला है? ज्योतिष शास्त्र जो निकला है वो शिव कथा से निकला है। शिव जी का जो एक अनुपम स्थान देखकर और नारायण को आशीर्वाद दिया, क्योंकि नारायण सत्य बोले थे। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, उनके आपने कथा सुन ली। केतकी के पुष्प की कथा सुन ली। गौ माता ने झूठ बोला था, मुख पवित्र हो गया, कभी आप गौ माता के मुख की पूजा मत करना। पर नारायण ने सत्य बोला, नारायण को शिव ने आशीर्वाद दिया। नारायण इस संसार जगत में तुम सर्वोपरि पूजे जाओगे, तो आज भी नारायण की सर्वोपरि पूजता होती है। हो रही कि नहीं? किसने वरदान दिया है? शिव ने। मेरी पूजा नहीं होगी, मेरी तेरी पूजा करे न करे, पर तेरी पूजा इस संसार जगत में सर्वोपरि होगी। तो आज भी सबसे पहली पूजा नारायण की सर्वोपरि हो गई। कौन सी? वृंदावन ब्रज, संसार जगत में आप जहां कहीं जाओगे, सांवरिया से जहां भी ब्रज, संसार जगत का विशेष जो नाम है वो सबके मुख पे क्या है? नारायण नारायण। भोले बाबा के पावन चरणों का स्मरण किसने किया? नारायण ने किया। और भगवान नारायण को शिवलिंग जो था वो दृश्य हो गया। क्या हुआ? अच्छा, जो दृश्य दिख रहा है ना वो दृश्य है, जो साकार दिख रहा है वो निराकार है। अपना जो भी ये शरीर दिख रहा है साकार दिख रहा है, पर ये निराकार है। काई से बना हुआ है? अच्छा आप खुद बता दो, काई से बना है शरीर? 5 तत्वों से बना है? नहीं बना। ये पृथ्वी से अपना शरीर बना है, आकाश से अपना शरीर बना है, जल से अपना शरीर बना है, वायु से अपना शरीर बना है, अग्नि से अपना शरीर बना। 5 तत्वों का शरीर ये अदृश्य है, अनंत है और निराकार है। और एक दिन ये वापस निराकार रूप में वापस चला जाएगा। पृथ्वी का पृथ्वी में समा जाएगा, जल का जल में समा जाएगा, अग्नि का अग्नि में रह जाएगा। अच्छा, 5 चीज होती भी मसान में नहीं होती भगत जी? जिसको लाते हैं तो मशान में नीचे पृथ्वी का पृथ्वी में हो जाता है कि नहीं? वो वाणी
थोड़ी बहुत रहती है कि सब समेट के लेते जाते हैं लोग, खोद के भी लेते जाते हैं, थोड़ी तो रहती है। पृथ्वी का पृथ्वी मिल जाएगा, अग्नि का तत्व अग्नि में आप जलाओगे अग्नि में मिल जाएगा, धुआं निकल के आकाश में गगन मंडल में जा रहा है वो तत्व आकाश में वापस पहुंच जाएगा। बचा कौन सा? जल। आप उसको समेट के कहीं ना कहीं आपको जल में जरूर डालते हैं। आप अस्थियां जल में नहीं डालोगे, भले चंबल में डालोगे, गंगा जी जाओगे, सोरम जी जाओगे, गया जी जाओगे, हरिद्वार जाओगे, कहीं तो आपको जाना पड़ेगा और जाओगे तो डाल के तो जल का जल में प्रभावित हो जाएगा। 5 तत्वों का ये क्या है? ये साकार भी है और निराकार भी है। बाहर जो अपने साकार दिख रहा है ये अंदर निराकार है। क्या है? तभी तो दिखता नहीं हो। गीता जी में यही तो भगवान ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन आत्मा कभी मरती नहीं है, इसको कोई देख भी नहीं सकता। अच्छा निकलती है, कोई देख लेता है क्या? मिलती है भोलेनाथ की ये दौलत कभी कभी मिलती, मिलती है भोले बाबा की ये दौलत कभी कभी। बोल नाम की ये दौलत कभी कभी, मिलती है बोल नाम की दौलत कभी कभी। मिलती मिलती है भोलेनाथ की दौलत कभी कभी। है बोल बाबा की ये दौलत कभी कभी होती 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 है अपने भाग से कभी कभी। तुम
बने जाता है बेटा कभी कभी। को पाके अभिमान ना करो। माया को तुम पाके अभिमान ना करो। मिट्टी में मिल जाती है, मिट्टी में मिल जाती है माया कभी कभी। श्री देवनारायण भगवान के। अब जय तो बोलेंगे, बोलिए श्री देवनारायण भगवान की। भगवान सदाशिव भोलेनाथ की पावन पुनीत कथा कहती है, सुन तो। गोमाता को ऐसा नहीं कि ये श्राप यही मिला है, गोमाता को भविष्य पुराण में भी श्रापित कथा कहते हैं। रामचरित मानस में भी गोमाता को श्राप मिला है। किससे मिला बोलो? मिला ना, माता सीता ने श्राप दिया। दशरथ जी का पिंड बनाया वो सीता जी ने उस समय बालू रेत का पिंड करके दिया। राम जी लक्ष्मण को सामान लेने गए थे, अभिजीत लग्न मुहूर्त चुका जा रहा था। दशरथ जी की आंखों में आंसू। उसने कहा, बेटी ये घड़ी ये समय है, तू मुझे पिंड देना हो तो दे दे, बस ये मेरे लिए उचित है, देर ना कर। उसने कहा, सामान कुछ भी नहीं है पिताजी, मेरे स्वामी आपके बेटे गए हैं सामान लेने के लिए, वो आते हैं फिर पिंड बनाएंगे, विधि से देंगे। उसने कहा, इतना समय नहीं है, ये गया जी में की बात है। और गया जी में इसीलिए तो ये गया जी की जो कथा है शिमा पुराण में, गया श्राप की कथा, तो एक छोटे से रूप में बता रहे हैं आपको, विस्तार रूप में नहीं, समय के अनुसार। कि बात ये कही है दशरथ जी ने कि बेटी समय का ध्यान रख। फाल्गु नदी में से हाथ बाहर आ गया, किसका? दशरथ जी का। पिंड दे बेटी। तो दूं काई का पिंड? बालू रेत, उस नदी के अंदर से रेत निकली, उस रेत के उसने पिंड बनाए। और ऐसा नियम है, आप वहाँ आज भी पिंड कराने लोग जाते हैं तो पिंड अलग अलग बनते हैं, उस सबके निमित्त मात्र दिए जाते हैं। दिए जाते हैं कि नहीं?
अच्छा, वो एक कौवे के नाम से भी निकला है, एक गाय के नाम से निकला, एक ब्राह्मण के नाम से निकला। एक पिंड खुद नदी को देना पड़ता है और पांचवा पिंड उस प्रेत को देना पड़ता है जिसका अपन क्रिया करने गए हैं। 5 पिंड बनाए थे मैया ने, कितने? बालू रेत के। ब्राह्मण जी को बुलाया, ब्राह्मण देवता लीजिए, पहला पिंड मैं आपको दे रही हूँ। किसके निमित्त मात्र? ये देखो मेरे ससुर जी, मेरे पिताश्री के समान ये पधारे हैं, तो अभी इनकी श्राद्ध के लिए, इनकी मुक्ति के लिए मैं पिंड दे रही हूँ, तो पहला पिंड आपको। संतो ध्यान से सुनना। दूसरा पिंड किसको दिया? कौवे को। कौवा काव का आज भी देखो श्राद्ध आते हैं, डालते हैं कि नहीं? दूसरा कौवे को। तीसरा पिंड किसको दिया? तो कहते हैं तीसरा पिंड वहां पे गैया थी, जो गाय थी, उस गैया मैया को पिंड प्रदान किया। चौथा पिंड नदी में डाल दिया। पांचवा पिंड लिया और दशरथ जी को दिया। सीता माता कह रहे देखो मैंने आप सबकी साक्षी में आप सबको पिंड देके पांचवा पिंड मेरे पिताश्री को दे दिया है, ससुर जी को दे दिया, आप सब साक्षी है इसका, ये पिंड इनको प्राप्त हो। वो हाथ में पिंड दिया, उसने पिंड लिया, चला गया। संतो थोड़ी सी देर हुई, राम जी आ गए। तो शिव कथा कहती है कि जैसे ही राम जी आए, राम जी सामान लेकर कहा सीते ले बनाओ, पिताजी का श्राद्ध करना है, पिंड बनाओ। उसने कहा कि आपने देर कर दी, पिंड तो दे दिया। किसको दिया? काय का दिया? क्या दिया? उसने कहा कि आपके पिताजी को ही दिया। और पिंड बनाए मैंने। काय का बनाया था? सामान कुछ था नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैंने रेत के पिंड बनाया, बालू रेत के। अच्छा, ये सत्य है कि रेत के पिंड कोई खा सकता है? वर्णन किया गया है कथा में। अच्छा, पत्थर कोई खा सकता है? ब्राह्मण ने कहा ये कोई खाने की चीज है? राम जी ने कहा सीता अगर तुमने दिया हो तो बताओ साक्षी क्या है, मैं कैसे मान लूं तूने पिंड दे दिया? उसने कहा हाथ आया। मैं कैसे मान लूं कि हाथ आया था मेरे पिताजी का और आपने पिंड दिया? कुछ तो साक्षी होगी ना। तो बंद कर दीजिए, तो कहीं चलेगा नहीं, चलाओ तो फिर भी बंद कर देगा। तू चलेगा नहीं, चलेगा तू चलेगा। नहीं चल जाएगा बेटा, 2 दिन रुक जाओ, बैठो। तो 5 मिनट बाद आरती का भी समय, और मैया थोड़ा सा एक रहस्य उस कथा के शब्द को सुन लेना। ये गया और गौ माता, कौवा, ब्राह्मण, चारों से पूछा या मैया ने, मेरे स्वामी प्रभु श्री राम पूछ रहे हैं, ब्राह्मण देवता बताओ पिंड दिया ना मैंने? ब्राह्मण ने कहा कि रेत का कोई पिंड होता है क्या? उसने मना कर दिया, नहीं कोई पिंड नहीं दिया। कौवे से पूछा, मना कर दिया। ध्यान से सुनना। गौ माता से पूछा, गौ माता ने भी मना कर दिया। फिर तो हाथ जोड़ के उसने फाल्गु नदी से कहा, नदी हे मैया आपके यहाँ तो पूरी संसार जगत में सब लोग आते हैं, तू तो साक्षी दे, तू तो बता पिंड दिया मैंने। नदी ने भी मना कर दिया कि मेरा ही पिंड मुझे ही अर्पण कर दिया, मेरे अंदर से ही बालू रेत निकाली और मुझे ही दे दी। उसने भी मना कर दिया। अब कौन साक्षी देता मैया की? तो ध्यान से सुनना। उस मैया की आंखों में आंसू आए, सीता मैया की, और सीता मैया ने इन चारों को श्राप दिया था। कौवे को ध्यान रख लेना, कौवे को श्राप दिया है इस जगत में। कहीं भी कितना भी कुछ भी मिल जाए, कौवे को देख लेना आप, कभी भी थोड़ा यहाँ चुगेगा, वहां चुगेगा, वहां चुगेगा, उसका पेट कभी नहीं भरेगा। अच्छा, ऐसी हालत ब्राह्मण को भी श्राप मिला है इसमें। मिला क्या? कहा आपको कितना भी प्रदान हो जाएगा, आत्मा में शांति नहीं मिलेगी। तो आपके दोगे ताकि इस कीड़ा में ध्यान रखा था, क्या नहीं मिलेगा? आत्म संतोष जहां नहीं, वो नर पशु के समान है। थोड़ा सा मन के अंदर आपको हम हो, ब्राह्मण की भी नहीं की, हम तो क्षत्रिय की भी नहीं की, वैश्य की भी नहीं की, शूद्र की भी, जितना मिला है उससे संतुष्टि हो जाए, उसको मनुष्य जन्म देते हैं।
ऐसा नहीं कि सब हम यहाँ कथा बाँचेंगे, यहाँ कथा करेंगे, कि आपके यहाँ गांव वाले कुछ ये लियाना, मुट्ठी ने यहाँ चढ़ोतरी कर देना, पैसा लियाना। 1 रुपया भी नहीं लाना, ने कोई मुट्ठी भी घर से के लेके नहीं आना। और कोई की ऐसा भाव भी मत रखना कि कोई कथा के पैसे के लिए, कि आपके कोई इसके लिए हम बाँचने के लिए आए होंगे। इस भूल में तो कभी जिंदगी में आप मन के अंदर भी मत ले आना, बिल्कुल भी मत लाना इस चीज। और आपने भूल से अगर यहाँ पे चढ़ोतरी करी भी सही है ना, तो सब यहाँ रहेगी ना। कोई मुट्ठी भी ले आए तो मुट्ठी भी यही रहेगी देवी स्थान पर। इस भूल में भी मत रहना कि कोई ये पैसे कमाने के लिए, कोई कथा करने के लिए निकले होंगे। जितना आपके पास है उतना भगवान ने अपने पास दे रखा है, उससे बड़ी दुनिया बढ़िया चल रही है। ऐसी भी कोई आवश्यकता नहीं किसी भी प्रकार से। खाली 5 व्यक्ति है, परमेश्वर का रूप है, और पूरी नगरी का खाली 2 भाव था, एक शब्द की बात थी, इसलिए वापस से इस नगरी में आने का वो रहा, नहीं तो यहाँ आने का तो सवाल ही नहीं था। पर जीवन में आप ये ध्यान रख लेना, श्राप 1-2 नदी को दिया, सूख गई, जल नहीं रहा। रेत रेत आज भी कोई जाता है, गया में दशरथ जी का आज भी पत्थर के समान हाथ बना हुआ है, जो हाथ बाहर आया था वही लोग जाते हैं, पिंडदान प्रदान करते हैं, और सबको श्राप मिल गया। वहां केवल एक वट वृक्ष था जिसने राम जी को साक्षी दी थी कि नहीं, मेरी साक्षी में मुझे पिंड नहीं मिला, पर मैं सत्य कह रहा हूँ, सीता मैया ने आपके पिताश्री का श्राद्ध किया, इन सबको पिंड भी दिया था, आपके पिताजी का हाथ बाहर आया था, बात भी हुई थी, मैं साक्षी दे रहा हूँ। इसलिए मैया ने उसको आशीर्वाद दिया था, तू युगों युगों तक अजय अमर रहे। इसलिए ये पेड़ सबसे ज्यादा चलता है। कौन सा? ये सीता मैया का आशीर्वाद है वट वृक्ष को। सबसे ज्यादा उम्र किसकी है? अपनी जगह खड़े हो जाए, और पटेल साहब यहाँ आ जाओ, आप आरती करते हैं। चिलम वाले चिलम ना पिए, बीड़ी वाले बीड़ी नहीं पिए न, जो भी भगत बैठे हैं, सापा वाले बिना सापा वाले सब यहाँ आ जाए, आरती करेंगे। बोलिए सांवरिया।